आगे आ जाता है, अब हमने ना उसका वेनस सिस्टम बनाना है। अब ये वेनस सिस्टम के अंदर आपके पास 3 तरह की वेन्स हैं, जो कि आपको पता है वही सारी की सारी हमने पीछे भी पढ़ी, विटेलाइन वेन्स। अब इसमें आपको ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि ये विटेलाइन वेन्स किस चीज़ को कनेक्ट करती है, किससे, ठीक है, ये किस चीज़ को फॉलो करती है, ये कौन सी तरह का ब्लड, प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। फिर आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ना लेफ्ट वेन जो है वो उसका क्या फेट होगा, राइट वेन जो है उसका क्या फेट होगा, और इसने बनाना क्या क्या है। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा विटेलाइन वेन्स, और इतना ही करना है और बहुत अच्छे से ये आपका हो जाएगा। अम्बिलिकल वेन सेम कनेक्ट किसी चीज़ को करेगी, कैरी क्या करेगी। उसके अलावा हमारे पास ना इसका ना राइट वेन और लेफ्ट वेन्स का फेट क्या है, और इसके अलावा डक्टस वेनोसिस क्या होती है। तो ये डक्टस वेनोसिस का भी आपको सारा पता होना चाहिए, और ये आपको डक्टस वेनोसिस एडल्ट में जाके क्या बन जाएगी, लिगामेंटम वेनोसम बन जाएगी, ये पता होना चाहिए। कार्डिनल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपके पास उन्होंने कहा 2 एंटीरियर कार्डिनल वेन्स होती हैं, 2 पोस्टीरियर होती हैं, मिलकर वो कॉमन कार्डिनल वेन्स बनाती हैं, जो कि एंटर हो जाते हैं साइनस वेनोसिस के अंदर। अब एंटीरियर कार्डिनल वेन्स जो हैं वो किस तरह डेवलप होती हैं और उनसे क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी लिखे हुए हैं। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स जो हैं उनसे क्या डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी लिखे हुए हैं, वो भी पूछते हैं, और सब कार्डिनल वेन्स के भी डेरिवेटिव्स हैं। तो ये सारे आपने डेरिवेटिव्स अच्छे से करने हैं। इनके लिए मैं ना रिकमेंड करूँगा कि आप ना मिनाहिल मेडिकोस के लेक्चर्स देख लेना। मिनाहिल मेडिकोस ने ना केएलएम से पढ़ाया हुआ है, ये मैंने सारा केएलएम से नोट्स बनाए हुए हैं, और केएलएम से उसने वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं, और ये वेनस सिस्टम लिखा हुआ अच्छा भी केएलएम के अंदर ही है। सो ये आप लाजमी वहीं से करना, मिनाहिल मेडिकोस ने बहुत अच्छा कराया हुआ है। उसके बाद सुप्रा कार्डिनल वेन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछते होते हैं। और उसके बाद ये इन्फीरियर वेना केवा डेवलपमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास हमारी असेसमेंट में भी आई थी, हमारे स्टैंड अप में भी आया था, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये इसके सारे सेगमेंट्स हैं, ये 4 सेगमेंट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए 4 सेगमेंट्स जो हैं वो किन किन चीज़ों से ड्राइव होते हैं। फिर ये कुछ आगे है ना एमसीयू के लिए हैं, कुछ 4 वेन्स हैं, ये किन किन चीज़ से ड्राइव होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट ऑफ द आर्टीरियल वेनस सिस्टम हमने कर लिया, अब आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है ना, उन्होंने कहा कि आपके पास ना 6 आर्चेज बन जाती हैं आयोटिक आयोटा की, ठीक है। अब वो जो आयोटिक आर्चेज है ना वही 6 आर्चेज हैं, और इनके ये डेरिवेटिव्स हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार पूछा जाता है। हमारी असेसमेंट में भी आया था, स्टैंड अप में नहीं आया था क्योंकि स्टैंड अप में 2 ही सवाल आ सकते थे, तीसरा होता तो ये लाजमी आता, ठीक है। तो इसलिए ये डेवलपमेंट ऑफ द आर्टीरियल सिस्टम जो है ये बहुत, इसके अंदर से आयोटिक आर्चेज, ये जो डब्बा बना हुआ है ना ये रट लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि यहाँ आर्चेज ना कहाँ से अराइज होती हैं, टर्मिनेट किस में करते हैं, फिर डायवर्सल आयोटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। उसके बाद सब नीचे आ जाए तो ये हमारे पास कुछ आर्टरीज हैं, ठीक है। ये कुछ आर्टरीज और कुछ ना नर्व्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। आर्टरीज का ये बताया हुआ है कि वो किससे आपके पास ना ओरिजिनेट कर रही हैं, और नर्व्स के बारे में उन्होंने जो बताया हुआ है ना वो ये बताया हुआ है कि हमारे पास ना ये 2 नर्व्स, लेफ्ट रिकरेंट लेंजियल नर्व और राइट रिकरेंट लेंजियल नर्व, ये किस आर्टरी के गिर्द आपके पास ना हुक करती हैं और क्यों करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में, एमसीक्यू के अंदर, सब चीज़ों के अंदर ये बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी आना चाहिए। तो ये चीज़ भी होगी। उसके बाद हमारे पास ना डायवर्सल आयोटा का फेट, तो ये भी आपको आना चाहिए, ये भी बहुत एमसीक्यूज़ में आता होता है। तो इसके अंदर आपके पास ना अब डॉर्सल आयोटा की पहले तो उन्होंने यहाँ पे ना उसके जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं वो बताया हुआ है। ये टेबल जो है यही कर लेना, डॉर्सल आयोटा के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। उसके बाद आयोटा कि ये भी एक दफ़ा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एक दफ़ा आया हुआ है कि आयोटा की आप ना ज़रा वो बता देंगे किन चीज़ों से बनता है, तो ये 4 इन चीज़ों से बन रहा होता है। तो ये आयोटा, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो ये भी कर लेना है। उसके बाद हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो किस तरह बनती हैं, तो ये हमने पढ़ा था, एपिकार्डियम से भी बन रही होती हैं और एंजियोब्लास्ट से भी बन रहे होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास ना इसके बाद आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम, बस इसके अंदर से आपने ये देखना है कि आपके पास ये कब डेवलप होता है, और ये कब डेवलप होने के बाद ना इसके लिम्फ सैक्स बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और ये आपके पास कहाँ किन किन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर लिम्फ नोड्स के बारे में भी इतनी कोई इंपॉर्टेंट बातें ये आती नहीं होती हैं, बस रीड है। उसके बाद फीटल सर्कुलेशन जो है ना, इसका एक ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है मैंने, ये आपने लाजमी कर लेना है, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन जो है ना वो एडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आपके पास ना ये ना डिफरेंसेज हैं वो सारे भी मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं, और फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने इसलिए किया हुआ है ताकि ना ये आपको याद करने में आसानी रह जाए, ठीक है। इसके बाद जहाँ जहाँ मैंने पिंक स्टार बनाया हुआ है ना, यहाँ पे सैचुरे ना वो आपके पास ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स की मिक्सिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। तो ये इसके लिए अगर आप लेक्चर देखना चाहें तो निंजा नर्ड का भी इस पे लेक्चर है, इसके अलावा नजीब का भी इसका ऊपर लेक्चर है फीटल स्ट्रक्चर। ये बात आपसे बहुत पूछी जाती है कि फीटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बताएं, और जो कि एडल्ट के अंदर जाके कुछ और बन जाते हैं, तो ये वो सारे फीटल स्ट्रक्चर हैं जो कि एडल्ट में जाके कुछ और बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ना ये मैंने निंजा का जो वैस्कुलर सिस्टम का लेक्चर लिया था ना, ये वो है, इसमें वैस्कुलर जेनेसिस एंजियोजेनेसिस के बारे में वो पहले बताता है। उसके बाद फिर आर्टिकल सिस्टम किस तरह डेवलप होता है, वो आर्चेस सारी बनाई हुई है और आर्चेस से क्या क्या बनता है। उसके बाद फिर जो बाकी आर्टरीज हैं जो मैंने कहा था एमसीयू के लिए, उनका भी बताया हुआ है इसने। उसके बाद वेनस सिस्टम किस तरह आपके पास वो सारी विटेलाइन, अम्बिलिकल और कार्डिनल सिस्टम है वो सारा बताया हुआ है, तो ये लाजमी, आई विल हाईली रिकमेंड निंजा का ये वाला लेक्चर भी लाजमी देखें। सो गाइस मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सारा उस तरह करके बताया जाए जिस तरह आप लोगों को करना चाहिए, बिकॉज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ना वो बहुत औखा है, इससे एमसीक्यूज पेपर में ज़्यादा आते हैं और एक एससीक्यू भी तकरीबन आ जाता होता है। तो इस लेकिन ना पढ़ाते हुए ये लोग इस तरह नहीं करके सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ाते, कोई आगे पीछे करा रहे होते हैं, या फिर किताबों में भी ना कुछ आगे पीछे करके चीज़ें। तो इस तरह करेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी रह जाएगी। आई होप आप सबको समझ आई हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।